बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं अली रज़ा साजिद, आपका दोस्त, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवांस फार्मिंग टेक्निक। आप दोस्तों को अपनी पोसा बासमती 1847 की फ़सल की पोजीशन दिखा रहा हूँ। आज 72 दिन की फ़सल हो चुकी है। माशाल्लाह सारी फ़सल जो है वो सिट्टा निकाल चुकी है। आप दोस्तों को गाय बगाए मैं अपनी फ़सल की जो वीडियोज़ हैं वो बराह रास्त बिलतरतीब दिखाता रहता हूँ जो पोजीशन है। और कुछ दोस्त माशाल्लाह विज़िट भी करके गए हैं मेरी फ़सल का। आप ये देख रहे हैं पीछे मेरी फ़सल, माशाल्लाह सारी फ़सल सिट्टे पर है। आज मई की जो है 24 तारीख़ है। 24 मई को आप ये फ़सल देख रहे हैं मेरी। मैं आपको मज़ीद करीब करके जाके दिखाता हूँ अपनी फ़सल के, और इसके बारे में आपको जो खूबियाँ इसकी हैं, जो इसके बारे में हमने सुन रखा है, वो भी आपको सारे दोस्तों को मैं बताता और दिखाता हूँ। मेरे साथ रहिएगा, मेरी पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो और मेरी फ़सल पसंद आए तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए, और अल रज़ा एग्री फार्म मिंचनाबाद का ज़रूर विज़िट कीजिए। तो मेरे साथ रहिएगा दोस्तों। पोसा बासमती 1847 के बारे में बहुत सारी बातें हमने सुनी है कि इसकी टिलरिंग बड़ी मजबूत होती है, तूफ़ान से, आंधी से, ये गिरने से बड़ी महफूज रहती है। तो आप ये भी आप देख लें कि इसकी जो गर्मी की क़ुव्वत मुदाफ़त है वो भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है। इसके सिट्टे ने जो है ना वो इस वक्त दूध ले लिया है, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है। तो आपको मैं दिखाता भी हूँ। सिट्टा इसका जो है ना वो ढल चुका है दाना, ये आप देखिए जी, इसने दूध ले लिया है सिट्टे ने। तो ये कामयाबी होती है जी। सिट्टा अपना जो सर है वो गिरा चुका है, तो इसका मतलब ये है कि इसने दूध भी ले लिया है, इसने अभी दाना ले लिया है। तो ये माशाल्लाह अभी हमारे फसल तैयार होने के करीब है। बड़ी उम्मीद करता हूँ कि ये 20 दिन तक बिल्कुल तैयार हो जाएगी। पोसा बासमती 1847 का जो टिलरिंग है वो भी बहुत अच्छी है। ये आउट ऑफ सीज़न है, सारे दोस्त जानते हैं। इस वक्त धान की जो काश्त है वो कभी कहीं भी नहीं हुई, और हमने ये काश्त की है अल्हम्दुलिल्लाह अल रज़ा एग्री फार्म मिंचनाबाद बहावल नगर पर। आप दोस्त विज़िट भी कर सकते हैं। ये कुछ पौधे जो है ना वो सूखे हुए नज़र आ रहे हैं। बाज़ औक़ात फार्मर अपनी जो फील्ड है ना उसमें से कुछ दिखाता नहीं है। मैं तो ये चीज़ बिल्कुल ईमानदारी के ज़ुमरे में नहीं समझता। मुझे अपनी फील्ड दिखाने में कोई कबाहत नहीं है। मेरी सिर्फ इसी में ही खुशी है कि मैंने इस आउट ऑफ सीज़न में इस फसल को तैयार करके आप दोस्तों को दिखा दिया। मुझे इसमें बड़ी खुशी है। एक तो पोसा बासमती 1847, 1509 और 1692 के बाद ये वैरायटी तैयार हुई है। मोस्ट लेटेस्ट वैरायटी है ये। दूसरा, इस वैरायटी की जो पैदावार है वो 80 से 85 मन तक इसकी प्रोडक्शन पावर है, 80 से 85 मन तक। तो आप ये देखें, इसकी टिलरिंग देखें किस कदर बेहतरीन इसकी टिलरिंग हुई है। और अल रज़ा एग्री फार्म पर इसने इस वक्त पे जो भी मतलब सेहत इसकी है वो सारे आप दोस्त विज़िट भी कर सकते हैं। मेरा फार्म विज़िट करने के लिए मिंचनाबाद तशरीफ़ लाएँ, इंशाल्लाह आपको विज़िट भी करवाता हूँ। ये आप देखते जाएं जी, माशाल्लाह बेहतरीन तैयारी हुई है, बेहतरीन मुंजर, बेहतरीन माशाल्लाह दानों से भरपूर। हाँ, खाली दाने भी हैं, और वो प्रोडक्शन के बाद जब हम इसकी प्रोडक्शन की वीडियो बनाएंगे तब आपको इंशाल्लाह वो भी तफसील देंगे। कुछ भी ऐसा आपसे दोस्तों से नहीं छुपाया जाएगा जो आम तौर पर यूट्यूबर या फार्मर जो हैं वो छुपाते हैं। ये देखिए जी, दाने बीच में से इसको मसला भी बना है। हमने इसको किया तो था, अपना ट्रीट जो भी करते हैं, कोशिश करते हैं अपनी, वो हमने किया भी है, लेकिन उसमें वो कोई खातिर खा जो है ना ठीक नहीं रहा। अच्छा, इस एरिया में दाने ज़रा तैयार होने के करीब हैं। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि इस एरिया में सबसे पहले सिट्टा लगा था। इस एरिया में ना, फील्ड के इस एरिया में सबसे पहले सिट्टा लगा है, और जो उस एरिया में जहां वीडियो के शुरू में आपने देखा है उधर सिट्टा थोड़ा सा बाद में निकला है। तो ये आप देखें कि लाली की तरफ जा रहा है सिट्टा। दाना ये बिल्कुल जो मेरे हाथ में है वो बिल्कुल तैयार दाना है। ये देख लें, ये दाने जो हैं ये बिल्कुल पिलाहट की तरफ जा रहे हैं। माशाल्लाह मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है। आप देखिए, ये हम गुज़रते हुए चेक करते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो इसलिए काफ़ी सारे इसमें से मिसिंग हैं।
तो आप दोस्तों से इल्तमास है कि आप मेरी फ़सल के लिए दुआ कीजिए, ये फ़सल बहुत अच्छी हो जाए। इसमें जी पोलिनेशन के लिए थोड़ा सा इसका मसला बना है। जब ये पिछले एक हफ़्ता पहले तूफ़ान और ओले बरसे हैं, उन ओलों की आपको मैं निशानी बताता हूँ कि ये देखें ज्वार लगी हुई है, ज्वार के जो पत्ते हैं वो बिल्कुल छलनी हो चुके हैं। इन ओलों की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा पोलिनेशन में मुदाखलत हुई है। तो ये चीज़ें साथ नागहानी मामलात हैं, अल्लाह ताला की तरफ से इनसे कोई मुकाबला तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये फार्मर की जो समझने की पैदावार है इसमें ज़रूर कमी का बायस बनती हैं। अल्लाह विल डू बेस्ट। आप दोस्त मेरी इस फसल के लिए दुआ कीजिएगा। अल रज़ा एग्री फार्म का हमेशा से यही मकसद रहा है कि आपको अच्छी अच्छी फसलें तैयार करके और दिखाई जाएं। 3 फसलें इंशाल्लाह साल में हम आपको लेकर दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह हम तैयार कर सकते हैं। आप दोस्तों को ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद यह है कि हमारे मुल्क का किसान किसी भी तरह से आगे निकले, और उस किसान के आगे निकलने से इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान भी आगे निकलेगा। आप दोस्तों से मेरी फ़सल के लिए दुआ की इल्तमास है। जज़ाकल्लाह खैर। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, और मेरी फ़सल की वीडियो देखने के बाद आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितने भी आपके दोस्त हैं उनसे ये मेरी वीडियो शेयर भी कीजिएगा।